तंत्र, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद बहुत कुछ, पर असल में हम इसे कितना जानते हैं? आज चलिए इसी प्राचीन आध्यात्मिक रास्ते की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी असली पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। और इस समझ की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। हे दिव्य, आपकी वास्तविकता क्या है? ये सवाल देवी भैरवी ने भगवान भैरव से पूछा था, और यहीं से शुरू होता है हमारा प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र। सोचिए, ये एक सवाल ही है जो चेतना के सारे रहस्यों के दरवाजे खोल देता है। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये कोई सूखी फिलॉसफी की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, निजी बातचीत है शिव और शक्ति के बीच। ये वही दिव्य पुरुष और स्त्री सिद्धांत है जिनके संवाद से ही अस्तित्व की असली प्रकृति सामने आती है। और ये संवाद हमारे आपके ब्रह्मांड के हर कण में लगातार चल रहा है। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना होगा। हमें उन सारी गलत फहमियों को, उन रूढ़ियों को साफ करना होगा जिन्होंने तंत्र के असली मतलब पर पर्दा डाल दिया है। और इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए खुद एक महान तांत्रिक ग्रंथ कुलार्णव तंत्र की ये बात सुनिए। वो कहता है, अगर सिर्फ शराब पीने से सिद्धि मिल जाती तो सारे शराबी सिद्ध हो जाते, और अगर सिर्फ स्त्री के साथ रहने से मुक्ति मिलती तो सारे प्राणी मुक्त हो गए होते। देखिए कितनी सीधी और साफ बात है। ये इस सोच को सिरे से खारिज करता है कि तंत्र का मतलब सिर्फ भोग विलास है। असल में इसका मकसद इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उनसे परे जाना है। तो फिर तंत्र है क्या? चलिए इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, तनोति यानी विस्तार करना और त्रायते यानी मुक्त करना। तो मतलब क्या हुआ? एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी टेक्निक जो मन का विस्तार करे और हमारी अंदरूनी ऊर्जा को आज़ाद करे। ये एक तरह की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि तंत्र का रास्ता शायद थोड़ा कैओटिक, मतलब अव्यवस्थित होगा, पर ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी भूल है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक संरचित यात्रा है, और इसे हर साधक के लिए उसकी आध्यात्मिक मैच्योरिटी, उसकी तैयारी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इस यात्रा की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त क्या है? एक गुरु, एक ऐसा आध्यात्मिक गाइड जिसने खुद उस सच को महसूस किया हो और जो एक शिष्य को इस रास्ते पर सही सलामत आगे बढ़ा सके। तंत्र में गुरु की भूमिका बहुत बहुत ज़रूरी है। उन्हें परमात्मा का ही एक रूप माना जाता है जो इस पावरफुल रास्ते पर हमारा हाथ थामकर चल सके। तो ये जो रास्ता है, ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। साधक को 3 तरह का बताया गया है, उसके स्वभाव या भाव के हिसाब से। पहला है पशु भाव। ये वो लोग हैं जो अभी इच्छाओं और समाज के नियमों से बंधे हैं और बाहरी पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं। फिर आता है वीर भाव। ये वो साहसी साधक हैं जिनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है और जो परंपराओं से आगे बढ़कर अपनी भीतरी ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं। और सबसे ऊंचा स्तर है दिव्य भाव का। ये वो हैं जो अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिन्हें हर चीज में बस परमात्मा ही दिखाई देता है। तो अब हम पहुंचते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के बिल्कुल दिल में, यानी उसके उस खजाने तक जिसमें ध्यान की अनगिनत क्रिएटिव टेक्निक्स भरी पड़ी हैं। कितनी टेक्निक्स! 1 2 नहीं, 10 पीस नहीं, पूरी 112। जी हाँ, 112 अलग अलग विधियां, जिन्हें धारणा कहा गया है। ये वो तरीके हैं जिनसे चेतना के विस्तार को सीधे डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक पूरा यूनिवर्स है। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये कोई बहुत मुश्किल, जटिल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे हुए जागरूकता के दरवाजे हैं। ये टेक्निक्स हमारे बहुत ही साधारण पलों को एक असाधारण अनुभव में बदलने की ताकत रखती हैं। जरा कुछ उदाहरण देखिए, कितने हैरान करने वाले हैं। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना, या ये सोचना कि शरीर बस एक खाली जगह है। किसी पुराने दोस्त से मिलकर जो खुशी होती है उस पर ध्यान लगाना, या फिर छींक आने से ठीक पहले जो एक पल की शांति होती है ना, उसे पकड़ना। अमावस्या की रात के गहरे अंधेरे पर ध्यान करना। ये दिखाता है कि तंत्र का नजरिया कितना क्रिएटिव है और जिंदगी के हर छोटे बड़े पल से जुड़ा है। तो ये सब टेक्निक्स तो हैं, लेकिन ये टेक्निक्स क्यों हैं?
इनका मकसद क्या है? चलिए अब उस मंजिल की बात करते हैं जहां ये सभी रास्ते ले जाते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो 112 टेक्निक्स है ना, ये खुद मंजिल नहीं है। ये तो बस चाबियां हैं, और ये सारी 112 चाबियां एक ही दरवाजा खोलती हैं। कौन सा दरवाजा? वास्तविकता का सीधा अनुभव करने का दरवाजा। तो किसी टेक्निक में मास्टर बनना गोल नहीं है, गोल है उस चाबी से दरवाजा खोलना। और जब वो दरवाजा खुलता है तो क्या दिखता है? तंत्र कहता है शक्ति शिव का मुख है। इसका मतलब क्या है? शक्ति यानी इस पूरे ब्रह्मांड की जो एक्टिव डायनामिक एनर्जी है, वो असल में शिव यानी उस परम शांत चेतना का ही चेहरा है। उसी के जरिए शिव को जाना जा सकता है। ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी परम अवस्था में जो साधक है और जो उसका लक्ष्य है, जो भक्त है और जो भगवान है, उनके बीच का सारा फासला, सारा बंटवारा मिट जाता है। वो व्यक्तिगत मैं उस सार्वभौमिक चेतना में ऐसे घुल जाता है जैसे नदी समंदर में। फिर देखने वाला, देखने की क्रिया और जो देखा जा रहा है, सब एक हो जाते हैं। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर कोई भी पल, कोई भी अनुभव उस परम सत्य तक पहुंचने का दरवाजा बन सकता है, तो फिर ध्यान किस पर दिया जाए? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पूरा जीवन ही एक साधना का मैदान है। अब बस ये देखना है कि अगला कौन सा पल हमारे लिए वो दरवाजा खोलेगा।